वीराना एपिसोड 11। सरिता चिंतित थी। वह अमन को ढूंढ नहीं पा रही थी। वह कुएं की तरफ मुंह करके खड़ी थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। मुझे आश्चर्य है कि अमन कहाँ चला गया। यह वाड़ा इतना बड़ा है, कहीं वह गुम ना हो गया हो। उसे पहले बाहर ढूंढने की कोशिश करती हूँ, फिर मैं अंदर ढूंढूंगी। सरिता ने बरामदे और सभी खुले स्थानों पर छान मारा। उसे एहसास हुआ कि अमन ज़रूर बाहर जाना चाहता था, इसलिए वह अंदर जाती है और सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। मैंने ठीक से इस जगह की तलाश नहीं की है। मुझे आश्चर्य है कि यह लड़का क्या चाहता है। ओह, मैंने विशेष रूप से उसे चारों ओर घूमने से मना किया था। तभी उसे अपनी दाई ओर थोड़ी सरसराहट सुना देती है। वो क्या था? मुझे लगता है कि मैंने कुछ आवाज़ सुनी। क्या यह आवाज़ पर्दे के पास से आई थी? वह देखने जाती है। वह पर्दे के पीछे झांकती है और फिर अचानक वाह! अमन ने सरिता को अचानक डराते हुए चौंका दिया। वह दचक कर ऊंची कूदती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ये भयानक वाड़ा और अमन की नटखट हरकतों ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। अमन, तुमने मुझे डरा दिया। तुम शरारती बच्चे हो। बेटा, तुम क्या सोच रहे थे? अमन अपनी मॉम के अचानक गुस्से से डर गया। वह उदास चेहरा बनाता है और माँ की ओर देखता है। उसका चेहरा बहुत प्यारा दिखता है। आई एम सॉरी मम्मा, मुझे लगा कि बहुत मजा आएगा। मैं सच में आपको डराना नहीं चाहता था। मेरे एक दोस्त ने ऐसा किया था, मुझे लगा कि बहुत मजा आएगा। सरिता का दिल उसकी प्यारी बातों से पिघल गया। वह थोड़ी शांत हो जाती है। अमन, 1 घंटे से अधिक समय तक गायब रहने के बाद अपनी माँ को डराने का मजा लेना ठीक नहीं है। शायद तुम्हारा इरादा डराने का नहीं था और अब तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम बाहर नहीं जाओगे। और यह दोस्त कौन है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? यह छुटकी है। मैंने उसका पीछा किया और वह पर्दे के पीछे छिप गई। उसने मुझसे कहा कि मजा आएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया मम्मा। सरिता चौंकी। क्या घर में एक और बच्चा है? उसके लिए यह नई बात थी। यह शायद नौकरों के बच्चों में से होगा। पता नहीं कि वास्तव में कौन है। अगली बार जब भी तुम इस दोस्त से मिलोगे, उसको मुझसे भी मिलाना। ठीक है मॉम, वह मजेदार है, आप उसे पसंद करोगी। सरिता सीढ़ियों से अमन को नीचे ले आती है। ठीक है अमन, मैं नहीं चाहती कि आप फिर इस तरह से भागे, समझे क्या? ठीक है मॉम। इसी बीच पल्लवी के घर पर दरवाजे पर एक दस्तक होती है। पल्लवी ने सार्थक को छिपने का इशारा किया और सावधानी से दरवाज़ा खोलती है। बाहर एक पुलिस अधिकारी खड़ा था। ओह माय गॉड, मुझे उम्मीद है कि मेरा चेहरा कुछ नहीं कहेगा। गुड मॉर्निंग ऑफिसर, अंदर आ जाइए। ऑफिसर अंदर आता है। वह गंभीर दिख रहा था। वह पल्लवी को एक हल्की सी मुस्कान देता है। गुड मॉर्निंग मैडम, मैं तुम्हें इस समय परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि आपके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन यह नीति है। हो सकता है कि मिस्टर सार्थक आपसे संपर्क करेगा। आप हमें इसकी तुरंत सूचना दें, यह बहुत ज़रूरी है। हम वह सब कर रहे हैं जो हम उसे खोजने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर वह आपके पास आता है तो आप मुझे इसकी रिपोर्ट अवश्य दें। निश्चित रूप से ऑफिसर, अगर मैं कुछ भी सुनती हूँ तो मैं आपको सूचित ज़रूर करूँगी। धन्यवाद मैडम। ऑफिसर अपनी जीप में बैठ जाता है और वापस पुलिस स्टेशन की तरफ गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। वह वास्तव में चिड़चिड़ा रहा था। यह भोजवानी हमारा सिर खा रहा है। हम कैसे किसी व्यक्ति को ऐसे ढूंढ सकते हैं जो अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता? काश हम भी ऐसा कुछ खोज पाते जिससे उसका मुंह बंद कर सके। मैं किराने का सामान लाती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे बाजार जाना होगा। सार्थक कहीं बाहर नहीं जा सकता। सार्थक, हमारे पास किराने का सामान कम है। मुझे खरीदारी करने की आवश्यकता है। घर पर आराम से रहो, मैं कुछ समय में वापस लौट आऊँगी। घर के बाहर कदम मत रखना और कुछ भी पागलपन मत करना, ठीक है? मुझे बच्चा मत समझो। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और मुझे पता है कि मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। आप जा सकती है। मैं कुछ समय के लिए अपनी देखभाल कर सकता हूँ। काश वह जानता कि वह कितना गलत था। पल्लवी सब्जियों के दाम और अन्य घरेलू चिंताओं के बारे में सोचते हुए बाहर निकलती है। दूसरी ओर सार्थक घर पर शून्य में देखता हुआ बैठा है। अचानक उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है। वह मुड़ता है और वह जो देखता है उससे चौंक जाता है। वह डर के मारे नीचे गिर जाता है। वहाँ वाड़े का पूरा परिवार था जो उसने तस्वीर में देखा था, जिसमें बुजुर्ग, उनकी पत्नी और बच्चे, हर कोई था। सार्थक डर से काँप रहा था। भूतों में से एक जो उनके परिवार में बड़ा था,
वह कुछ फुसफुसा रहा था। मुझे अंदर आने दो, मुझे तुम्हारे शरीर में आने दो। तुम चाहते हो कि मैं तुम पर कब्जा कर लूं, सिर्फ हाँ करो। यह बहुत मुश्किल नहीं है। सार्थक को एक झटके के साथ एहसास होता है कि यह वही आवाज़ है जिसे वह उस वाड़े वाली घटना के बाद सुन रहा है। सार्थक को सदमे और भय से लकवा मार जाता है। वह बस फर्श पर ही जड़ हो जाता है। थोड़ी देर के बाद पल्लवी ने अपने किराने की खरीदारी पूरी कर ली और दरवाज़ा खोल रही है। क्या हुआ है इससे अनजान है कि उसे वहाँ क्या मिलेगा। उधर बाड़े में पॉल और सरिता अमन से बात कर रहे हैं। वे बच्चे को कुछ गंभीरता सिखाना चाहते हैं। अमन, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया है कि क्या हुआ। मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा हो, समझे क्या? हाँ पापा, ऐसा फिर से नहीं होगा। यह सुनकर अच्छा लगा। चलो अब खेलो, लेकिन बहुत दूर मत जाना। मैंने सोचा कि मम्मी और पापा और भी ज्यादा गुस्सा होंगे। यह इतना कठिन नहीं था। मुझे वैसे भी खेलने को मिलता है। मेरे यहाँ कोई दोस्त नहीं है और मुझे पता भी नहीं कि छुटकी कहाँ है। यह बाड़ा इतना बड़ा है, बेहतर है कि हम बक्से को खोलना शुरू करें। हाँ, आपने देखा है कि यह जगह कितनी गंदी है और श्री भोजवानी ने कहा था कि यह साफ किया गया था, लेकिन ये अभी भी साफ नहीं है। इस जगह को और साफ करना होगा। ठीक है, मैं साबुन और कपड़ा लेकर आता हूँ। चलो साफ करते हैं। तुम एक प्यारे साथी हो। हम बहुत अच्छी तरह से सफाई करते हुए घर के चारों ओर देख सकते हैं। ठीक है। पॉल और सरिता सफाई शुरू करते हैं। शुक्र है कि मैंने सफाई के बारे में सोचा। यह जगह वास्तव में गंदी है। सिवाय हम अपने किसी और की कही बात पर हम विश्वास नहीं कर सकते। थोड़ी सफाई के बाद सरिता और पॉल ने जगह की तलाश की। उन्हें नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। मुझे आश्चर्य है कि ये सीढ़ियाँ कहाँ तक जाती है। चलो हम इसे देखते हैं। ये वही सीढ़ियाँ थी जिससे सार्थक उस रात नीचे गया था। इसी बीच अमन इधर उधर भाग रहा था और बाहर खेल रहा था। वह छुटकी की तलाश कर रहा था। मुझे उस कुएं के पास छुटकी दिखी थी। मुझे शायद वहाँ कुछ मिल जाएगा। अमन कुएं की तरफ जाता है। वह चारों ओर देखता है और फिर कुएं में झांकता है। वह कुछ देखकर चौंक जाता है। ओह माय गॉड, यह छुटकी की तरह दिखती है। वह कुएं के अंदर क्या कर रही है? पल्लवी ने घर पर क्या देखा? क्या होता है सार्थक का? क्या चुटकी अमन को कुछ करती है? क्या पॉल और सरिता को कुछ पता चलेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए मेरा अगला एपिसोड।